नमस्कार, आप पब्लिक स्टैंड देख रहे हैं और मैं सोनू। देखिए, भोजपुरी में सबसे अधिक जो विवाद चलता है या फिर भोजपुरी जो स्टार बनते हैं, क्या काम करके स्टार बनते हैं, इस पे हम जानकारी लेंगे। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ पब्लिक प्लेटफॉर्म के एडिटर इन चीफ कुमार अभिनव जी साथ हैं और इनसे कुछ सवाल हैं जो भोजपुरी में आए दिन हमेशा चर्चा में बने रहते हैं, उसका जवाब जानेंगे और ये देखेंगे कि इनका नज़रिया भोजपुरी को लेकर के किस प्रकार है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पब्लिक स्टैंड में कुमार अभिनव जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक स्टैंड पब्लिक प्लेटफॉर्म का भाई है। हाँ, कर सकते हैं एकदम, इसे यही है। पहले ये बताइए कि भोजपुरी में जाति कहाँ तक असर कर रही है समाज में, भोजपुरी इंडस्ट्री में? जाति गायकों के नज़र में नहीं करता है असर, लोगों के नज़र में करता है। नहीं समझे? नहीं, दर्शक ने भी नहीं समझेंगे। देखिए, मतलब कि गायक जब गाता है तो वो ये सोच के नहीं गाता है कि हम राजपूत पे गा रहे हैं तो सिर्फ उसको राजपूत सुनेगा, चाहे राजपूत उसको प्यार देगा। वो बस ये सोच के गाता है कि हम ये गाएंगे तो इस पर व्यू जाएगा। दर्शक जब उसको सुनता है तो उस चीज़ से रिलेट कर देता है। टुनटुन यादव क्या बोला था? वो बोला था कि हम यादव के टैग लगाई ना तो हमारे वीडियो भागेला, हम जियो के टैग लगाई ना तो हमारे वीडियो भागेला। भाई, तो सीधी सी बात है कि जो आप खबर दिखाना चाहते हैं, लोग वो देखना चाहते हैं, वो उस तरह से गाता है, लोग देखते हैं तो वो गा रहा है। अब लोग उसको दिल पे लेके सुनेंगे तो लोगों की दिक्कत है, गायकों की दिक्कत नहीं है। जब आप बोले कि गायकों के लिए जातिवाद मायने नहीं रखता है, तो जो पांडे हैं वो अपना पांडे की तारीफ करने लगता है, जो यादव हैं, यादव अगर उदाहरण की बात करें तो पांडे जी के बेटा है, चुमा चपक के लेटा है। यादव जी की बात करें तो यादव जी के बेटा है, या फिर बात करें बाबू साहब के तो बाबूआन के माल। मतलब तमाम ये लोग जो भी जिस जाति हो उस जाति में प्रमोट करते हैं, तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जाति को दिखा रहे, तभी तो। देखिए, वो है कि अपने जाति के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। जिसे ये सब कहता है क्या कि जादव जी के लइका ह ठोक दी, तो कबो तो इहो तक गाव कि यदुआइन ही ठोकाइल बिया। ये भी तो गाइए कि अहिराइन आज ठोकाइल बिया, तो इस पर भी गर्व कीजिए कि अहिरा ठोकले बात एकरा पर तहरा गर्व होता गावे में, तो अहिराइन ठोका के आवे ओहू पर तहरा गर्व होके के चाहिए। बात समझ में आई? हम बात समझ में आ गया है। लेकिन देखिए, यहाँ पर समाज जब अगर यहाँ पर पुरुष प्रधान है तो आप पुरुष को बढ़ा रहे हैं, अगर वही काम अगर लड़की करे तो उससे आप सोच रहे हैं कि मतलब लड़का अगर आ जाता है रेप करके तो 4 गो दोस्त उसका पीठ ठोक देगा, बहुत बढ़िया काम करके आया, चाहे वो बता दे कि आज हम सेक्स करके आए हैं, तो 4 गो दोस्त उसको बढ़िया बोलेगा, खराब नहीं बोलेगा। वो अच्छा, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलता है, दोस्त सब क्या कहता है, समझ रहे हैं ना? वो यही पूछता है कि मतलब तुम लोग के बीच कुछ हुआ, उसका ये दोस्तों का ये सवाल होता है। और लड़की अगर बताए कि आज हमारा जो इससे भी संबंध है, उससे अगर वो 4 गो से संबंध बता दे तो लड़कियों के भी नज़र में गिरेगी, लड़कों के भी नज़र में गिरेगी, लेकिन लड़कों के मामले में ऐसा नहीं है। चलिए, दूसरा सवाल ये है कि भोजपुरी में गायक ही हीरो बनते हैं, आज जो लोग और एक्टिंग क्या करता है आपको भी पता है, दर्शकों को भी पता है, और जो अच्छे करते हैं, संजय मिश्रा हो गए, अवधेश हो गए, बहुत सारे लोग हैं साइड का खलनायक होकर रह जाते हैं। वो आखिर क्यों साइड होकर रह जाते हैं? और जो थर्ड क्लास के भी गाते हैं और उनका गाना 2-4 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन में चला जाए लगातार 5, वो हीरो हो जाते हैं, उन्हें फिल्में ऑफर होने लगती है। क्योंकि यहाँ पे कोई डायरेक्टर और कोई प्रोड्यूसर 1% का भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जो रिस्क लेगा नाम वही बनाएगा। बाहुबली फिल्म बनाने में 5 साल का समय लगा, तो उन लोगों ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था। जरूरी नहीं थी कि वो फिल्म सुपर हिट, वो फिल्म सुपर फ्लॉप भी हो सकती थी, लेकिन रिस्क लिया तो नाम बना। भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई प्रोड्यूसर जो है, जो पैसा लगाता है, वो रिस्क नहीं लेता है एक्टर पे। उसको पता है कि खेसारी पर पैसा लगाएंगे तो कितना भी कम कमाएंगे तो कम से कम पैसा मेरा निकल जाएगा और थोड़ा बहुत और अधिक कमा सकते हैं, इसलिए वो सीधे सेफ खेलता है। एक्टर पे पैसा लगाएगा तो हो सकता है या तो डूब जाए या ब्लास्ट कर जाए, तो ब्लास्ट का ख्वाब नहीं देखता है कोई, ब्लास्ट का ख्वाब गायकों के साथ ही देखता है, ये रीजन है। अच्छा, एक और अंतिम ही क्वेश्चन है, ज़्यादा आपसे समय नहीं लेंगे, कि एक जो राइटर हैं वो दूसरे राइटर के गाना कॉपी कर लेते हैं, या फिर कोई गायक है देख रहा है कि वो हिट कर गया गाना, 10-20 मिलियन चल, अब उसके पीछे जितने भी गायक हैं उनका लड़ी लग जाता है, और गाना को जब तक स्तर गिरा नहीं देते हैं तब तक वो ना लिखना छोड़ते हैं उस टाइप का और ना वो गाना छोड़ते हैं उस टाइप का। इस पर आपका क्या मत है? क्या? जैसे कि एक गाना आया था कि आवत रे सैया में टेम्पू से, अब इस गाने के जब तक स्तर गिर नहीं गया तब तक वो लोग छोड़े ही नहीं। अभी फिलहाल एक गाना और भी आया है कि आज भर छोड़ दो ढूंढी धन छील दो, कुछ ऐसा कुछ पर सभी लोग गाने लगे, तो फिर गाने लगे। तो जब तक ये लोग स्तर उसका गिरा नहीं देते हैं, अब इनके पास मसाला कंटेंट रह नहीं जाता है, दर्शक उब नहीं जाता है, तब तक ये लोग लगातार उस मैटर पर गाते रहते हैं। ये भोजपुरी के लिए सही है या फिर क्या है? इस पर सही नहीं है, लेकिन सही के लिए यहाँ कौन कर रहा है? पैसा कमाने के लिए कर रहा है।
तो मान लीजिए कि ढोनी जनी छिल द पर गाना गाया तो उस पर 20 मिलियन आया था, तो हमारे पर 2 मिलियन तो आएगा, तो 50,000 तो कमाएंगे। यही रीज़न है कि 50,000 करके लोग कमा रहा है। अगर कमाई हटा दीजिएगा तो नहीं करेगा लोग, लेकिन पैसा बन रहा है इसलिए कर रहा है लोग। चलिए एक आखिरी सवाल, और सवाल ये है थोड़ा आपका भी मत यहाँ इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ही पता है भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर नाम आए तो सबसे पहला नाम दूसरा नाम पे या तो पवन रहेंगे या फिर खेसारी रहेंगे, नंबर 1 नंबर, और इनके फैंस आपस में बहुत टकराते भी रहते हैं। आपके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ कौन है? क्योंकि इस पे पवन के फैंस कहते हैं पवन ही सब कुछ है, बहुत बढ़िया है सब कुछ में। खेसारी के फैंस, आपका यहाँ पर क्या विचार, कौन सबसे अच्छा है या फिर कौन? देखिए, अगर हम ईमानदारी से कहेंगे तो बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ईमानदारी से बताइए। नहीं लगेगा अच्छा, और खुद मुझे भी नहीं लगेगा अच्छा। तो हम ये कहेंगे कि दोनों लोग अपने अपने जगह पे ठीक हैं। जो पवन सिंह की क्वालिटी है वो खेसारी की नहीं है, और जो खेसारी की है वो पवन सिंह की भी नहीं है। और खेसारी यादव में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है ना कि वो गायकी के साथ साथ लोगों का दिल भी उसने जीता है, नफरत नहीं पाया है। लोगों के बीच से नफरत नहीं मिला है उसे, पवन सिंह को मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फैमिली परिवार के स्तर पे पवन सिंह पूरी तरह से फेलियर साबित हुए हैं। तो ये सब अगर सब मिला के देखा जाए तो खेसारी नंबर 1 पे चले जाए, ये हकीकत है। चलिए, तो आप सुन रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव जी के, और इनका स्पष्ट मत है कि दोनों लोगों में अपना अपना क्वालिटी है और दोनों लोग क्वालिटी के ही बदौलत आगे हैं। और एक अगर सिर्फ गायकी के हिसाब से देखिएगा तो भाई दोनों लोगों का अपना लेवल है, लेकिन ओवरऑल देखिएगा तो कहीं ना कहीं खेसारी यादव तो भारी पड़ ही जाएंगे। तो हमारे साथ ही ये जातिवाद के मुद्दे पर और बहुत सारे तमाम मुद्दे पर बात की अभिनव जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत